हेलो गाइस, मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक एनिमेशन वेब सीरीज जिसका नाम है द पोथकैरी डायरीज। तो गाइस, ये की स्टार्टिंग होती है हमारे माऊ माऊ से। ये माऊ माऊ एक लड़की का नाम है। यह वाला नाम ना गाइस आप याद कर लो, क्योंकि इसमें यह लीड कैरेक्टर है। एंड माऊ माऊ जो उसके पापा होते हैं वह बोलते हैं कि क्या तुम दवाइयाँ डिलीवर कराओगे। तो क्योंकि माऊ माऊ के पापा जो हैं वो दवाइयों का काम करते हैं, बट माऊ माऊ के पापा ज़्यादा बूढ़े हैं क्योंकि उनके बाल पूरे वाइट हो चुके हैं और वह बहुत कमज़ोर भी हैं। बाद में माऊ माऊ ने बोलते हैं ठीक है, बट पापा यह भी बोलते हैं कि संभल कर जाना क्योंकि आजकल अपहरण बहुत हो रहे हैं। माऊ माऊ बोलती है ठीक है, वहाँ से चली जाती है। उसके बाद माऊ माऊ दवाइयाँ डिलीवर करके आ रही होती है तो रास्ते में खूबसूरत फूल दिखाई देते हैं। उन्हें वो देखने लग जाती है। उसी बीच 3 लंबे चौड़े आदमी उसके पीछे आ जाते हैं, माऊ माऊ को पकड़ कर ले जाते हैं। जिसका डर था वही होता है। माऊ माऊ वहाँ से अपहरण हो जाती है। उसके बाद माऊ माऊ सोचती रहती है कि अगर मैं घर नहीं पहुँची तो पापा परेशान होंगे। बट उसके बाद माऊ माऊ को 3 महीने हो जाते हैं किडनैप हुए। तो वह एक राजा के महल में एज अ सर्वेंट काम करती है। वो अकेले ही काम नहीं कर रही थी, उसके जैसे बहुत सारे किडनैप हुए बच्चे। उसके बाद मामा वहाँ सोचती है कि पापा ठीक से खा पी रहे तो होंगे ना। यह भी सोचती है कि मुझे बेचा गया था, ये उठवा लिया गया था। और बोलती है कि महल और कोठे में कोई फ़र्क नहीं है। ये कहती है अगर हम लोग यहाँ पे कोई गलती कर दें तो हमारी जान भी जा सकती है। हमें बिना थके बस काम करते रहना है। हम क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। इनको बस अपने काम से मतलब है। जहाँ माऊ माऊ होती है वहाँ लगभग सब अनपढ़ हैं, सिर्फ माऊ माऊ छोड़कर। माऊ माऊ पढ़े लिखे होने से सैलरी भी मिलती है, लेकिन वो किडनैपर्स माऊ माऊ से वो सैलरी भी ले लेते हैं। माऊ माऊ के पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा नहीं है। माऊ माऊ सर्वेंट से ऊंची पोस्ट भी मिल सकती है, बट उसके लुक्स भी ज़रूरी हैं जो कि माऊ माऊ के पास नहीं है। माऊ माऊ या फिर वहाँ पे कोई भी सर्वेंट अगर बगावत करेगा तो वहाँ पे मारा जाएगा। गाइस, वहाँ पे सभी लड़कियाँ काम कराया जाता है एज अ सर्वेंट। यह सब 2 साल तक करना है, तभी वो लोग वहाँ से आज़ाद हो पाएंगे। इसके बाद कहानी स्विच होती है माऊ माऊ पे, जो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी कि महाराजा के 3 बच्चे हैं, वह भी मर गए। अब एक बच्चा और हुआ है। वह बोलती है शायद वह भी मरने वाला है। बोलती है महाराजा को कोई श्राप है, इसलिए उनके सारे बच्चे मरते जा रहे हैं। बट माऊ माऊ अपनी फ्रेंड को बोलती है कि मैं नहीं मानती, ये श्राप है। माऊ माऊ लेडी क्यू को एक बार देखने जाती है। असल में प्रॉब्लम क्या है, क्यों लेडी क्यू को सारे बच्चे मर जाते हैं। फिर वह महल के अंदर पहुंचती है, लेडी योको को देख लेती है। फिर माऊ माऊ समझ जाती है कि असल में प्रॉब्लम क्या है। बार बार लेडी गयो पेट में दर्द के से ही सबसे बड़ी बात है लेडी क्यू जो कि थकी हुई है। यह सब देखकर सारी चीज़ें समझ जाती है। फिर माऊ माऊ ये सोचती है कि मेरा अंदाज़ा सही था, यह कोई शराब नहीं। बट दिक्कत है कि लेडी कोको को कैसे बताया जाए। और बोलती है कि अगर कुछ लिखने को मिल जाता तो काम हो जाता। पर माऊ माऊ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखकर खिड़की पर रख देती है। और उसके बाद कहानी स्विच होती है लेडी गियो पे, जिसे यह मैसेज मिल जाता है। वह वेद को बताती है, इसमें लिखा है कि सफ़ेद पाउडर जहर है, इसको अपने बेबी से दूर रखें। फिर रानी से बोलती हैं कि हम अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे थे। उसके बाद वह सोच में पड़ जाती है, ये मैसेज आखिर किसने लिखा होगा। फिर रानी बोली कि कैसे भी करके जिसने ये संदेश लिखा है उसको मेरे पास लेकर आओ। तो बाद में वह जितने भी कपड़े धोने वाले सर्वेंट हैं उनको महल में लाने के लिए बोला जाता है। माऊ माऊ बाकी सर्वेंट को शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर क्या हो गया है जो हमें बुलाया जा रहा है। कपड़े धोने के सारे सर्वेंट जो वो महल में पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ जिसी नेम की एक लड़की आती है। एक्चुअली वह लड़की नहीं होती, वह एक किन्नर होती है, क्योंकि वह महल के लड़कों का वहाँ
जाना अलाउ नहीं होता है, तो वह ओनली एक लेडी है जो कोई किन्नर ही आ सकता है। उसके बाद किन्नर एक पेपर पे लिखती है कि जिसके पास दिल हो वह यहाँ पे रुक जाए। सबको दिखाती है, बट माऊ होती है जो उसने उससे पढ़ लिया होता है। यह उसकी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि वह महल में जितने भी सर्वेंट थे उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। उसके बाद जो किन्नर होती है वह बोलती है कि सब सर्वेंट जाओ, वहाँ माऊ अपने साथ ले आती है। इसके अलावा बहुत सारे प्रूफ होते हैं यह जो मैसेज माऊ ने लिखा था वह क्योंकि माऊ जिस कपड़े में वो मैसेज लिखा था वह एक कपड़े धोने वाले स्कर्ट से फटा हुआ कपड़ा था। उससे पता चल जाता है कि यह जो संदेश है वह माऊ ने भिजवाया है। फिर माऊ को गियो को पास ले जाते हैं। रानी माऊ को थैंक यू बोलती है और बोलती है कि तुमने बच्चे की जान बचा ली गई है, और पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला सफ़ेद पाउडर जानलेवा है। फिर माँ बोलती है कि मैं कोठे पे ही पली बड़ी हूँ, वहाँ पे सफ़ेद पाउडर ज़्यादा यूज होता है क्योंकि वहाँ पर सुंदरता बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। वह सफ़ेद पाउडर उन्हें गोरा कर देता है, बट वह पाउडर जानलेवा होता है, लेकिन मजबूरी में आकर लगाना पड़ता है। इसलिए मैंने जब आपको देखा तो मैं समझ गई कि यहाँ उसी की वजह से हो रहा है, तभी सारे बच्चे हैं जो आपके मरते जा रहे हैं। इसके बाद जो लेडी गियो है वो माऊ को प्रमोशन कर देती है और लेडी गियो के लिए लेडी इनवाइटिंग बना देती है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।